क्योंकि यहाँ ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करता है, भगोड़ा वाला राजनीति इन लोगों का इतिहास ही रहा है, तो ये कोई नया बात थोड़े है। अच्छा, सुधाकर सिंह जी अगर बोल रहे हैं पार्टी खड़ी हुई है, तो जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि उसमें तेजस्वी जी बोले ना एयरपोर्ट पर जी, बजाते मीडिया में बोले। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में आज से जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हुई है और हमारे साथ जेडीयू के नेता राजेश तिवारी हैं। राजेश तिवारी साहब से बात होगी कि जाति आधारित जनगणना जिसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी दोस्ती बीजेपी के साथ कुर्बान कर दी, या यूं कहें कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही जाति आधारित जनगणना के भी बिहार में जो सियासी उथल पुथल 4-4.5 महीने पहले हुआ। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं जाति आधारित जनगणना को? ये आज ऐतिहासिक दिन है और जातीय जनगणना एक जरूरी है, बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमेशा प्रयास किए कि इसको केंद्र स्तर पर, देश स्तर पर लागू किया जाए और लंबे समय से अपने राजनीतिक, जब से वो संसदीय जीवन शुरू किया तब से उन्होंने इस मुहिम को चालू किया था और प्रयासरत रहे कि नहीं इसको देश स्तर पर लागू किया जाए। लेकिन राजनीतिक कारणों से कुछ पार्टी इसमें जो है नफा नुकसान अपना राजनीतिक देखते रहे, लेकिन हमारे नेता तो समाज के प्रति जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं, शराबबंदी से लेकर दहेज प्रथा से लेकर के ऐसे पर्यावरण से लेकर के जो इशू पर लगातार संघर्ष रहते हैं और करते हैं, तो इसको लेकर के कि जातीय एक सच्चाई है बिहार और देश का और उसका गणना जरूरी है। उससे फायदा ये होता है कि हर एक प्रत्येक वर्ग में कौन किस जात का है और कितना आर्थिक आधार क्या है, उसका शैक्षणिक आधार क्या है, और उससे ये होता है कि केंद्रीय योजना या योजना लागू करने में अच्छा रहता है। इसलिए हमारे नेता ने इसको पहल किया। जब केंद्र ने, मोदी सरकार जब इसको जवाब दे दिए, तो अपने स्तर से अपने खर्च पर बिहार इसको आज से शुरुआत किया हुआ है और हमको लगता है कि यह एक ऐतिहासिक है जिससे कि फायदा होगा सभी वर्गों का। ये वो मुद्दा भी था जिसने लालू यादव नीतीश कुमार को फिर एक साथ कर दिया। भूमिका रही है ना जाति आधारित जनगणना की। देखिए, जो समाज के लोग हैं, जो निचले पायदान के लिए संघर्ष रहते हैं, जो अति पिछड़ा दलित और सभी वर्गों के लिए समझ रखते हैं, वो जरूर एक ऐसा इशू है कि खड़ाएंगे। आज अगर देख लीजिए जिस तरह से बीजेपी इसको राजनीतिक स्टैंड दिए हैं, और या आप ये देख लीजिए कि जिस तरह से बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आज विजय सिन्हा जी जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, वो तो कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों की जाति आधारित राजनीति की जमीन खिसक रही है, इसीलिए अब जाति आधारित जनगणना हो रही है। देखिए, ये उनका, ये पूरा देश जान रहा है, सब कोई जान रहा है कि ये जाति आधारित ही सच्चाई है और जाति आधारित के उसमें जो पिछड़ा वर्ग है उन लोगों को आगे लाने के लिए, अरे ये लोग तो सांप्रदायिक हैं, ये लोग टीका टोपी का राजनीति करते हैं, शमशान और कब्रिस्तान के राजनीति करते हैं, ये लोग जो है मंदिर मस्जिद का राजनीति करते हैं, तो इनको वही समझ में आएगा। लेकिन यहाँ समता मूलक समाज स्थापना करने के लिए, सबको लेकर के चलने के लिए, अगर जो न्याय के साथ विकास करने के लिए ये जातीय जनगणना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये सच्चाई है कि जो निचला तबका है वो चाहे किसी भी जात का हो, उसको ऊपर लाने के लिए यह काम है। लेकिन क्रेडिट ले लिया आरजेडी ने। क्रेडिट इसमें जो किसी का नहीं है, क्रेडिट सिर्फ ये है कि ये महागठबंधन, ये बयान आया कि लालू यादव का सपना पूरा हुआ। सबका सपना पूरा हुआ, किसका सपना नहीं पूरा हुआ? जो भी अगर चाहता है कि सब विकास हो, हर जाति का जो भी निचला पायदान है वो आगे बढ़े, तो सबका है, सबका हुआ है। इसमें किसी एक का कहना तो नहीं है और सब कोई जान रहा है कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या रोल रहा है, ये किसी से छिपा हुआ है। लालू जी का रोल रहा हुआ है, मांझी जी हैं, जो भी महागठबंधन के पार्ट है, सब लोग सपोर्ट किया है। जब सर्वदलीय बैठक गया बिहार से तो सब लोग गए, यहाँ तक कि बीजेपी के भी लोग गए। अब ये दूसरी बात है कि उधर से प्रधानमंत्री से मिल के आए, तो जो बीजेपी की ओर से गए थे, आपको याद होगा कि अभिषेक जी की जनक राम जी गए हुए थे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आया तो भाग गए। तो ये दूसरी बात है, क्योंकि यहाँ ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करता है, भगोड़ा वाला राजनीति इन लोगों का इतिहास ही रहा है, तो ये कोई नया बात थोड़े है। अच्छा, एक सवाल,
आखिरी सवाल है हमारा, ये सुधाकर सिंह कह रहे हैं, आप लोग कहाँ उम्मीद पाले बैठे हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ बोल दिया आरजेडी कार्रवाई करेगी। सुधाकर सिंह कह रहे हैं पार्टी मेरे साथ खड़ी है भाई, 100% खड़ी है। अच्छा, सुधाकर सिंह जी अगर बोल रहे हैं पार्टी खड़ी हुई है, तो जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि उसमें तेजस्वी जी बोले ना एयरपोर्ट पर जी, बजाते मीडिया में बोले। तेजस्वी जी के बोलने के बाद सुधाकर जी कह रहे हैं कि तो ये सोच लीजिए, अगर जो कोई उसी टाइप जो उनका साफा बोलना है कि अगर जो महागठबंधन में कोई अगर बोलता है, आरजेडी की ओर से पूरा पारित है कि अगर कोई सिर्फ लालू जी और तेजस्वी जी ही प्रतिनिधित्व करेंगे, वही बोलेंगे, दूसरा कोई बोलता है तो उसका व्यक्तिगत वो है। अगर सुधाकर जी बोलते हैं तो भाजपा के रूप में बोलते हैं, उनके एजेंट के रूप में बोलते हैं, तो उसमें कोई क्या कहा जा सकता है? कहाँ आप उसको व्यक्तिगत मानकर बर्दाश्त करने की स्थिति में हैं? आप तो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, आपने तो नहीं माना कि सुधाकर सिंह का व्यक्तिगत बयान है, चलिए छोड़ देते हैं इसको। कार्रवाई करने की, देखिए राजनीति में शब्दों का बहुत मर्यादा होता है, और आप सार्वजनिक जीवन में सब बहुत बड़ा बात है। सुधाकर जी भी जिस परिवार से आते हैं, वो वहां एक राजनीतिक, उनके पिताजी जो हैं एक जेपी आंदोलन के मूवमेंट से उपजे हुए हैं, एक सुलझे हुए राजनेता के रूप में माने जाते हैं। अब वो सुधाकर जी चूंकि पहले बीजेपी में रहे हैं, बीजेपी से चुनाव लड़े हुए हैं, हारे हुए हैं, जेल गए हुए हैं, और सबसे मजेदार बात देख लीजिए कि उठा करके जब ये कृषि मंत्री बने हैं, तो देखिए सुशील मोदी जी का बयान, संजय जायसवाल जी का बयान, उस समय सुधाकर सिंह को भ्रष्ट, सबसे किसानों को लूटने वाला, सबसे अनाज लूटने वाला, जेल जाने वाला, उनको इस्तीफा मांग रहा है। लोग देख लीजिए, आपके डोमेन में है। और वही जब इनको कृषि मंत्री के रूप में हटाने पर विवश कर दिया गया, और जब ये हट गए, तो आज देखिए कितना बड़ा जो है सुधाकर सिंह त्याग पुरुष। अरे इनका तो एक विधायक बोल रहे हैं कि सुधाकर सिंह मर्द आदमी है। माने ऐसा जब सुधाकर सिंह जी मर्द आदमी हैं, तो भाजपा को क्यों छोड़े? मतलब भाजपा मर्द आदमी तो उसके साथ नहीं रह सकता, तो क्यों छोड़े भाजपा को? आज वो मर्द हो गए। आज जब भाजपा को छोड़े थे तो मर्द नहीं थे, जब कृषि मंत्री बने थे आप लोग इस्तीफा मांग रहे थे तो मर्द नहीं थे, अभी क्यों मर्द हो गए भाई? नहीं तो इसलिए क्यों अब आजकल शब्द आपके भाषा, आप ही के लोग का भाषा वो बोलने लगे हैं। तो जगदानंद सिंह का भी एक बयान है, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार लालू यादव के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बनेंगे। अब लालू यादव के आशीर्वाद के मुहताज हो गए नीतीश कुमार। मुहताज के ये सब की बात नहीं है। देखिए ये लोग एक सब कोई अपना अपना बयान रहता है, अपना वो उन लोगों पर हम उसमें क्या बोला जाए, सबका अपना अपना बयान होता है, उसका कोई राजनीतिक कोई महत्व तो नहीं है, वो सिर्फ अपना लेकर के बोल रहे हैं, अच्छी बात है। तो चलिए, जगदानंद सिंह के बयान का कोई महत्व नहीं है, और जाहिर तौर पर उपलब्धि मानती है जाति आधारित जनगणना को जेडीयू। और दूसरे कई राजनीतिक सवाल, सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद लगाकर जेडीयू बैठी है। सुधाकर सिंह मानने को तैयार नहीं, अब भी बोल रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, और कई बार तो अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी बयान दे रहे हैं। तो इस बातचीत में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।